आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि प्रभु मेरी आत्मिक उन्नति हो। मैं वचनों में, प्रकाशनों में, आत्मा में, दानों में, वरदानों में, अभिषेक में, ताकत में, अनुग्रह में, बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, वरन सब प्रकार की भरपूरी में और वचनों में मैं बढ़ता जाऊं, परिपूर्ण होता जाऊं और मेरे अंदर किसी बात की कोई घटी ना हो। मेरी आत्मिक उन्नति कैसे होगी? सबसे बड़ा प्रश्न एक विश्वासी की ज़िंदगी में ये है। क्योंकि मन में ये रहता है कि प्रभु देख, मेरी आत्मिक उन्नति नहीं हुई तो मेरे घराने कैसे छुटकारा पाएंगे, लोग कैसे छुटकारा पाएंगे, मैं खुद छुटकारा कैसे पाऊंगा जब मुझे ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, मेरी उन्नति नहीं होगी तो मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा। बहुत सारी चीज़ों में एक विश्वासी कहीं ना कहीं अटक जाता है कि मेरे को तो पता ही नहीं है कैसे होगा, ये तो आता नहीं, अरे यार ये तो ऐसा ही था, ये तो होना ही था। क्यों होना था? क्योंकि नॉलेज नहीं है। वचन में लिखा है कि जो मेरा ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। देखो, ये जो वचन अभी आपके सामने बताए जाएंगे, इससे आपकी उन्नति होगी, आत्मिक उन्नति होगी। जब ये वचन आप अपनी प्रार्थना में बोलोगे उपवास के साथ, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ज़रूर काम करेगा। चाहे उपवास आप 1 घंटे का रखो, चाहे 15 मिनट का रखो, चाहे आधे घंटे का रखो, लेकिन आपको अपने लिए पर्सनल प्रेयर में इन वचनों को ज़रूर बोलना है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जैसा तू बोलेगा वैसा मैं कर दूंगा, मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूँ, तेरी ज़ुबान में जीवन है। तो आपको अपने लिए जीवन की घोषणा करनी है, भविष्यवाणी करनी है। एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। तो अपने आप को पहले ठीक करने के लिए, अपने आप को परिपूर्ण करने के लिए, पर यीशु के समान करने के लिए, उसकी भरपूरी से परिपूर्ण होने के लिए इन वचनों को बोलना, इन वचनों को हमारी देह, प्राण और आत्मा में उतरना ज़रूरी है। आमीन। तो सबसे मेन चीज़ एक बात बतलाना चाहता हूँ, ध्यान रखना कि देखो, उपवास और प्रार्थना सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है ही, इसी के साथ साथ संगति में जुड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं घर बैठे ही उपवास और प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन संगति में नहीं जुड़ रहा हूँ, जो शिक्षा, जो वचन की गहराइयाँ, प्रकाशन, जो गहरी गहरी बातें, गवाहियाँ जो मुझे संगति में जुड़ने के द्वारा मिलती है, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो चर्च की, चाहे वो घर में संगतियाँ हो रही हैं, जो मुझे उन संगतियों में सीखने के द्वारा मिल रहा है, वो चीज़ें अकेले में नहीं मिल सकती बहुत सी। और लेकिन वो जो संगति में होती है वो बहुत बड़े छुटकारे, बहुत बड़ी उन्नति का कारण होती हैं। इसलिए हमें संगति में जुड़ा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो जो तुम मेरे दिन को नज़दीक आता हुआ देखो, त्यो तो तुम मेरी संगति में और इकट्ठा हुआ करो, इकट्ठा होना मत छोड़ो। हालेलुया। तो संगति में जुड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी बातें खुदावंद अपने अभिषिक्तों के द्वारा, उस मस्से के द्वारा हमारे ज़िंदगी में खोलता है, वचनों के भेद खोलता है, प्रकाशनों को खोलता है, हमारे छुटकारे को खोलता है। बहुत सी बातें हमें संगति में आने के बाद सीखने के लिए मिलती हैं। अगर सब कुछ एक छोटा सा बच्चा घर बैठे ही डॉक्टर की पढ़ाई कर लेता तो स्कूल कॉलेजेस क्यों खुलते? ज़रूरी है, संगति में आना ज़रूरी है। और इसलिए लिखा है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। और उसी सच्चे परमेश्वर का ज्ञान, शिक्षा और समझ की बातें संगति में दी जाती है। और संगति में एक विश्वासी नहीं हो पाता है और शैतान उसको भटका देता है, भरमा देता है। ये बहुत सारे शैतानी चोरी वाले तरीके हैं। शैतान उनके समय को चुराता है, शैतान उनके टाइम को चुरा लेता है कि जो टाइम उनका जुड़ने का आता है, संगति में आने जाने का आता है, संगति में प्रभु के वचन को समय देने का आता है, गहरी बातें सीखने का आता है, वो टाइम शैतान चुरा लेता था। इसलिए सावधान। तो इसी के साथ साथ अगर आप इन वचनों को बोलोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में उन्नति को देखोगे। तो शुरुआत करते ही ये वचन सभी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये आपको भविष्यवाणी रूप अपनी ज़िंदगी में खोलने हैं। जैसा आप मुंह से बोलोगे वैसा परमेश्वर करेगा। जैसा तू अपने मुंह से अपनी ज़िंदगी में जीवन की बातों को खोलेगा, वो अपनी ज़िंदगी में तो पूरा होते हुए देखेगा। लिखा है यशाया 11 अध्याय इसकी 2 आयत में, आप अपने लिए प्रार्थना में इन बातों को, वचनों को बोल सकते हो जिस तरीके से आप चाहो, भविष्यवाणी करके, नॉर्मल प्रार्थना में। लिखा है, यहोवा की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, युक्ति की आत्मा, परमेश्वर की भय की आत्मा और सत्य की आत्मा, परमेश्वर की भरपूरी की आत्मा, ये भरपूरी की आत्मा है। लेकिन मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, यहोवा की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, प्रभु यहोवा तेरे भय की आत्मा मुझ पर ठहरी रहे। ये मेरी विनती है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप प्रार्थना करें तो आप दिल से पहले पश्चाताप करो। और आपने किसी को अगर माफ़ नहीं किया, दिल से अपने मन में उस विश्वास, उन लोगों के लिए, उन पर्सन्स के लिए दिल से माफ़ी मांगो, उनको दिल से माफ़ करो। जिस प्रकार तुम दूसरों को क्षमा करोगे, इस प्रकार प्रभु तुम्हें क्षमा करेगा। जब तुम्हारे पूरे पाप क्षमा होंगे, सारे पाप क्षमा होंगे,
क्योंकि वचन में लिखा है कि जिस प्रकार तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, अगर आप किसी को थोड़ा माफ़ करोगे, आपने मुंह से माफ़ कर दिया लेकिन शक्ल देखना नहीं चाह रहे थे, उसका मतलब पूरी तरीके से माफ़ नहीं किया है। तो इसलिए हमारे पाप पूरे कहाँ से माफ़ हो सकते हैं? जब पाप क्षमा नहीं तो इंसान छुटकारा नहीं पा सकता है, प्रभु की नहीं सुन सकता है, प्रार्थना कैसे सुनी जा सकती है? पापों ही के कारण इंसान की भलाई नहीं होती, और तेरे या धर्म के पापों के गुनाह अपराधों के कारण मैं तुझसे अपना मुँह छिपा रखा है, तेरी प्रार्थना नहीं सुनता। इसलिए कभी हम प्रार्थना करें तो सबसे पहले हमें पश्चाताप करना है। प्रभु तेरे लहू से मुझे धो दे, अब तक जो गलती पाप गुनाह अपराध हुए मुझे क्षमा कर। इसके बाद प्रभु अब तक मैंने किसी को माफ़ नहीं किया, किसी ने मेरा दिल भी दुखाया, प्रभु मैं दिल से उनको क्षमा करता हूँ। मेरे मन में से उन लोगों के प्रति जो विरोध था निकालता हूँ, दिल से मैं सबको फ्री करता हूँ, आज़ाद करता हूँ, सबको मैंने क्षमा कर दिया। प्रभु मेरी विनती सुन। फिर उसके बाद आप ये वचन बोलें, प्रभु यहोवा की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, प्रभु यहोवा तेरे भय की आत्मा मुझ पर ठहरी रहे। अगला वचन 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 8वीं आयत, 9वीं आयत, 10वीं आयत। इसको अपनी ज़िंदगी में अपने लिए भविष्यवाणी रूप में बोलना है, मांगना है, घोषणा करनी है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बात है, प्रभु अपने मुझे बुद्धि के वरदान से भर। और इसी के साथ साथ आगे लिखा है आत्मा के अनुसार उस ज्ञान की बात है, प्रभु मुझे अपनी ज्ञान के वरदान से भर। और आगे लिखा है प्रभु मुझे विश्वास के वरदान से भर, और प्रभु मुझे चंगाई के वरदान से भर। मुझे चाहिए तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े कामों को करने के लिए, मेरे द्वारा औरों की ज़िंदगी में बड़े बड़े कामों को करने के लिए प्रभु मुझे ये वरदान चाहिए। आप मुझे इन वरदानों से भरे प्रभु, मुझे योग्य बनाए। और इसी के साथ साथ आगे लिखा है फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, प्रभु मुझे वो बड़े बड़े चमत्कार, वो सामर्थ्य के काम करने की शक्ति से भर, मुझे उन वरदानों से भर, चंगाई के वरदान से भर, डिलीवरेंस के बड़े बड़े चमत्कार करने के वरदानों से मुझे भर। और किसी को भविष्यवाणी का, प्रभु मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे। और किसी को आत्माओं की परख, प्रभु मैं परख सकूं, मुझे परख का वरदान दे, मैं सामने वाले व्यक्ति को जान सकूं, कौन मेरा गलत व्यवहार करना चाहता है, कौन यूज़ करना चाहता है, कौन मुझे ठगना चाहता है, कौन मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, कौन मुझे गलत तरीके से बिहेव करना चाह रहा है, कौन पीठ पीछे छुरे मार रहा है, कौन मुंह पे मीठा बन रहा है, पीठ पीछे चुगलियाँ कर रहा है। प्रभु मुझे परख का वरदान दे, मुझे परख का वरदान दे, ताकि मैं कभी भरमाया ना जाऊँ किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज़ के द्वारा। आगे, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, प्रभु मुझे अन्य अन्य भाषाओं के वरदान से भर। इसी के साथ साथ और जो भी भाषाएं संसार में बोली जाती है उन सब भाषाओं का अर्थ मुझे बताने का भी वरदान दे। किसी प्रकार की भाषा, प्रभु चाहे तो कुछ भी कर सकता है, हमारे मांगने में कमी है। अगला लिखा है 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय 4, 5, 6, 7वीं आयत में और 11वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। देखो उसमें लिखा है प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम कभी फूलता नहीं। प्रेम की जगह आप अपना नाम लगाना, जैसा आप बोलोगे वैसा होगा। अपना नाम लगाना है आपको, प्रेम की जगह अपना नाम। जैसे मैं अपना नाम लेकर बोलता हूँ, या कोई बहन अपना नाम लेकर बोले, जैसे मैं मान लो मैं अपना नाम लेकर बोलता हूँ कि शैंकी धीरजवंत है, शैंकी कृपालु है, शैंकी आप ढा नहीं करता, शैंकी ढा नहीं करता, शैंकी अपनी बड़ाई नहीं करता, शैंकी फूलता नहीं, शैंकी अनरीति नहीं चलता, शैंकी अपनी भलाई नहीं चाहता, दूसरों की भलाई चाहता है, शैंकी झुंझलाता नहीं छोटी छोटी बातों पे, बड़ी बड़ी बातों पे, शैंकी कभी बुरा नहीं मानता, शैंकी कुकर्म से आनंदित नहीं होता, शैंकी सत्य से आनंदित होता है, शैंकी सब बातों को सह लेता है, शैंकी सब बातों की प्रतीति करता है, शैंकी सब बातों की आशा रखता है, शैंकी सब बातं में धीरज धरता है। अपने लिए बोल सकते हो इन वचनों को। शैंकी जब बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों जैसी समझ थी, परंतु जब शैंकी सयाना हो गया तो बालकों की जैसी बातें छोड़ दी। पर प्रभु मुझे पवित्र कर, और मुझे परिपूर्ण कर, और मुझे परिपक्व कर। आगे अगर हम चाहें पढ़ना, लिखा है गलातियों 5वां अध्याय 22 आयत में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वचन ज़रूरी है, ध्यान रखना। अगर हमारे अंदर ये 9 बातें पाई जाती हैं, आत्मा का फल प्रेम और बाकी के जो है पवित्र आत्मा के काम, ये अगर हमारे अंदर हैं तो सारे काम यूं ही होंगे। ध्यान रखना, आपको बहुत सी बातें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आपके द्वारा दूसरों की ज़िंदगी में काम होंगे, छुटकारे होंगे, डिलीवरेंस होंगे। आप दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का, छुटकारे का, चंगाई का, बरकतों का और उनकी उन्नति तरक्की का कारण बनोगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो इसी में छुपी हुई है। सबसे बड़ा डिलीवरेंस, सबसे बड़ा छुटकारा, सबसे बड़ी भरपूरी और संपूर्णता इसी में छुपी हुई है, जो हमारे लिए और दूसरों के लिए है। लेकिन इस चीज़ से हमें भरना ज़रूरी है। तो लिखा है गलातियों 5वां अध्याय 22 आयत में, प्रभु मुझे अपने आत्मा का फल प्रेम से परिपूर्ण कर दे। क्योंकि मैं प्रेम हर जगह नहीं प्रकट कर पाता, मैं झुंझला जाता हूँ, कड़वाहट रखता हूँ, दोष लगाता हूँ, बुराई करता हूँ, कमी निकालता हूँ, मैं झटकरोध करता हूँ, मेरे अंदर प्रेम नहीं है। प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर। क्योंकि देखो, अगर हमारे अंदर सारे वरदान है, सब कुछ हम बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, हमारा नाम संसार में हो गया, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
प्रेम बलिदान को दर्शाता है। क्षमा, दीनता, नम्रता, सही होने के बाद भी इंसान सहता है, मतलब बलिदान कर रहा है अपने आप का। प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, प्रेम सब बातों में आशा धरता है, प्रेम सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी भी कुकर्म से आनंदित नहीं होता, प्रेम कभी अननीति नहीं चलता, प्रेम कभी अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम कभी झुंझुलाता नहीं, प्रेम कभी बुरा नहीं मानता। मतलब मैं बुरा मानता हूँ तो उसका मतलब प्रभु मेरे अंदर प्रेम नहीं है। मैं व्यभिचार करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, चुगली करता हूँ, दोष लगाता हूँ, बुराई करता हूँ, फूट विधर में ढा मतवालापन, लीला क्रीड़ा, गलत संगति में जाता हूँ प्रभु में, तो मतलब मेरे अंदर प्रेम नहीं है। जिस मनुष्य को मैं देखता हूँ अगर मैं उससे प्रेम नहीं करता तो जिस परमेश्वर को मैंने देखा नहीं तो उससे कैसे प्रेम रखूंगा। प्रभु मुझे इस प्रेम से भर दे, तेरे प्रेम से भर दे। प्रेम प्रभु मुझे तेरे आनंद से भर दे। मैं संसार की बातों में, संसार के अभिलाषों में आनंदित ना हो, मुझे अपने आनंद से भर दे। प्रभु मुझे अपनी शांति से भर दे। प्रभु मुझे अपने धीरज से भर दे। प्रभु मेरे अंदर धीरज नहीं, बहुत सी बातों को मैं धीरज नहीं धर पाता और मैं उतावली में दौड़कर चूक जाता हूँ, बहुत कुछ खो देता हूँ। प्रभु मुझे अपने धीरज से भर दे। प्रभु मुझे अपनी कृपा से भर दे कि चाहे मैं सही हूँ, चाहे कितना भी सामने वाला गलत था, अगर गलत होने के बाद भी सामने वाला मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, लेकिन मैं सही हूँ, फिर भी प्रभु मैं कृपा करूँ, चांटे के बदले चांटा ना करूँ, मैं तब भी पलट कर कृपा ही करूँ, भलाई ही करूँ, भलाई। प्रभु मुझे अपनी भलाई से भर दे। हर बात, विचार, व्यवहार, कामों में हर किसी के साथ मैं भलाई ही की श्रेष्ठता रखूँ, सबसे पहले भलाई ही करूं। चाहे कोई पलट कर मेरे साथ भलाई कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु मैं भलाई करूं, मैं ये सोचकर भलाई करूं प्रभु मैं कोई मनुष्य के साथ नहीं, मैं सिर्फ तेरे साथ कर रहा हूं। प्रभु मुझे अपने विश्वास से भर दे। कई बार मेरा विश्वास कमज़ोर पड़ता है, टूटता है, प्रभु मुझे अपने विश्वास के वरदान से भर दे। प्रभु मुझे नम्रता से भर दे। बहुत सी बातों में नम्र नहीं रह पाता, मेरे अंदर नम्रता की कमी है। मैं अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, घरानों से, परिवारों से, लोगों से, कलीसिया से, अभिषिक्त हो, तेरे दास हो, तेरे सेवक हो, अपने बड़े लोगों से मैं उनके प्रति नम्र नहीं रह पाता। चाहे सही हूँ चाहे गलत हो, मैं नम्र नहीं रह पाता, मैं जुबान चलाता हूँ, मेरे अंदर नम्रता नहीं है प्रभु। और लिखा है आगे संयम। प्रभु मुझे अपने संयम से भर दे कि मैं अपने देह, प्राण और आत्मा पर नियंत्रण रखूँ, उतावली ना करूँ, अभिलाषी ना बनूँ। प्रभु मेरे अंदर संयम नहीं है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है मेरे भाई और बहनों। इन वचनों को आप अपनी प्रार्थना में बोल सकते हैं। प्रभु मुझे अपने प्रेम से आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम से मुझे परिपूर्ण कर भर दे। अगर ये सब कुछ है तो सारी भरपूरी मुझे यूं ही मिल जाएगी, सारे वरदान मुझे यूं ही मिल जाएंगे, सारे काम मेरे द्वारा बड़े बड़े यूं ही होंगे। जड़ यही है मेरे भाई और बहनों। इसके बाद आपको ये भविष्यवाणी अपने लिए करनी है। यशायाह 60 अध्याय पहली आयत में, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। अपना नाम लेकर बोल सकते हैं, उठ शैंकी, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। प्रभु तेरा तेज मेरे ऊपर उदय है। मेरी जिंदगी का अंधकार जा रहा है, खत्म हो रहा है, क्योंकि प्रभु का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। मेरी जिंदगी का अंधकार जाता रहा। अगला वचन, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा है, राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु मुझ पर यहोवा उदय होगा और यहोवा का तेज मुझ पर प्रकट होगा। आमीन। अगला वचन यशायाह 61 अध्याय पहली आयत में आप अपने लिए बोल सकते हो, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं और जो बंधुआई में उनको स्वतंत्र करूं, छुड़ाऊं, दुष्ट आत्माएं जिनमें उनको मैं आज़ाद करूं और जो कैद में हैं उनके लिए मैं छुटकारे का प्रचार करूं। प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है यीशु नासरी के नाम से। आगे पहला यूहन्ना 2 अध्याय 20 आयत में लिखा, ये आखिरी के 2 वचन जरूर पढ़ना, अपने लिए बोलना, प्रभु मेरा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और मैं सब कुछ जानता हूं क्योंकि तेरे वचन में ऐसा लिखा है, लेकिन वो बातें मेरे अंदर प्रकट कर, तेरी आत्मा के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा मुझ पर प्रकट कर। आगे लिखा है, और मेरा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है मुझ में बना रहता है और मुझे इसका प्रयोजन नहीं कि कोई मुझे सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है मुझे सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है, झूठा नहीं। जैसा उसने हमें सिखाया है वैसा ही हम उसमें बने रहते हैं। आमीन। प्रभु मुझे उस अभिषेक से भर कि तेरा अभिषेक मुझे सिखाए, मेरी अगुवाई करे और मैं तेरी अगुवाई को पहचान और जान सकूं और शैतान की चालों को कुचल सकूं। आमीन। इन वचनों को आप अपनी प्रार्थना में बोलना, चाहे आप थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करो, इन वचनों को लिख कर रखो, उनके ऊपर हाथ रख के दुआ करो, भविष्यवाणियाँ करो अपने लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। अपने लिए तो हम कर ही सकते हैं। हालेलुया। ये वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। अगर प्रभु आपको अगुवाई करते तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब करें। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।